27 नवंबर की रात जो घटना घटी उसे अभी आप सब भूल नहीं पाए होंगे, और भूल भी कैसे सकते हैं, क्योंकि हम सब उस दर्द से शायद कहीं ना कहीं, खासकर लड़कियां, उस चीज़ को महसूस कर सकती हैं और उस लम्हे को जी सकती हैं जो उस डॉक्टर ने झेला था। इसी के चलते अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, लड़कियों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ये पहने, ये करें, वो करें, इस समय जाएं, इस समय आएँ, गाड़ी से जाएं, बस से जाएं, भीड़ में जाएं। ये सब चीज़ें बहुत सुनने को आ रही हैं और हर आदमी अलग अलग तरीके से लड़कियों के लिए एक गाइडलाइन या कहें एक रूल रेगुलेशन तैयार कर रहा है। इसी में 2 अलग अलग जगहों के पुलिस अधिकारियों ने कुछ गाइडलाइन लड़कियों के लिए जारी की हैं और उन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर लड़कियां इन गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं तो वो रेप से कुछ हद तक बच सकती हैं। सबसे पहले हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार हैं, उन्होंने 14 गाइडलाइन, एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें 14 पॉइंट्स बताए गए हैं। और दूसरा आर्टिकल शेयर किया है भोपाल की पुलिस अधिकारी पल्लवी त्रिवेदी ने। इन्होंने भी एक 10 पॉइंट्स का आर्टिकल लिखा है और इन्होंने किया है कि ये पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को अगर लड़कियां फॉलो करती हैं तो वो रेप से कुछ हद तक बच सकती हैं। तो इसी विषय में हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभी एंड मानसी। तो हम इनसे जानेंगे, मैं पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स बताऊंगी, इनसे पूछूंगी कि जो पॉइंट्स इन लोगों ने बताए हैं, जो गाइडलाइन इन्होंने जारी की हैं, वो किस हद तक सही हैं और कहाँ तक लड़कियाँ कंफर्टेबली उन गाइडलाइन को फॉलो कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी शुभी से। शुभी, आपके सामने एक आर्टिकल मैं रख रही हूँ जो कि पल्लवी त्रिवेदी ने शेयर किया है। तो वो उन्होंने कई सारे पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहले है उन्होंने एक 8 साल की लड़की को बोला है कि पेरेंट्स की निगरानी में रहें, ठीक है, और ड्राइवर है या कोई पियोन है या घर का कोई नौकर है उसको ले जाने लाने, स्कूल ले जाने के लिए, या स्कूल्स में अगर मेल कर्मचारी हैं, टीचर भी उसमें इंक्लूड हैं, वो उन लोगों के कांटेक्ट में आती है तो उसे क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए और पेरेंट्स को उन्हें क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए। हेलो मैम, हाय मानसी। मेरे हिसाब से ये जो लड़कियां हैं, चाहे वो छोटी उम्र की हो या बड़ी उम्र की हो या मैरिड हो या बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, बचपन से हम लोग पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को शिक्षा ऐसी देते हैं कि वो आगे जाके वो खुद भी कुछ गलत काम ना करें। तो आपके पॉइंट के हिसाब से जो आप बोल रहे हैं कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए निगरानी में रखना चाहिए या देखना चाहिए कि वो ड्राइवर के साथ कहाँ जा रही है या कौन सा ट्यूशन टीचर उसको पढ़ा रहा है या घर में कितने वर्कर्स वर्क कर रहे हैं या उसका रिलेटिव जो है वो कैसे हैं, बट ये चीज़ हर टाइम पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि आज की जनरेशन में हर बंदा जो है, हर इंसान जो है, फीमेल हो मेल हो या कोई भी हो, सब वर्किंग होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर टाइम हम अपने बच्चे पे या लड़की पे निगरानी रख सकें, और वो निगरानी उस लड़की के लिए भी थोड़ी वो होगी कि मुझे बंदिश में रखा जा रहा है, मेरे को नज़रें रखी जा रही हैं कि अच्छा वो कहाँ जा रही है, कितने बजे जा रही है, किससे मिल रही है या कब वापस आ रही है। 8 साल की बच्ची को आप ये तो बताएंगे ही ना कि उसे कैसे अपनी सेल्फ सेफ्टी कैसे करनी है, तो वो बताएंगे, वो ज़रूर बताएंगे कि हम 8 साल की बच्ची या उससे नीचे की बच्ची, क्योंकि रेप जो हो रहे हैं वो 6 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं, 2 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं और बड़ी से बड़े को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस केस में मतलब क्या करें पेरेंट्स, इन शॉर्ट आप मुझे बताएं। पेरेंट्स को इस केस में ये करना चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा अवेयर करना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा अच्छे से ना डिस्क्राइब करके, क्योंकि वो उनकी एज नहीं होती है कि हम लोग उनको हर एक चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें, लेकिन उनको बच्चों को अवेयर करना, उनको अलर्ट करना, उनको हर चीज़ को डिस्क्राइब करना कि कौन सा बुरा टच है, कौन सा अच्छा टच है, या कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किन लोगों से बातचीत करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अवेयरनेस और अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मानसी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी जैसे कि हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार हैं, इन्होंने भी कुछ गाइडलाइन शेयर की हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने घर में इन्फॉर्म करें और लोकेशन शेयर करें, वट एवर काइंड ऑफ इन्होंने कुछ बोला है, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैम, मैं ये बोलना चाहूँगी, जो हैदराबाद की कमिश्नर है अंजनी कुमार, उन्होंने बोला तो सही है
कि कहीं भी महिला जाए या कोई भी बच्ची या कोई भी विमेन जाए तो इन्फॉर्म करके जाए, या तो फैमिली को या फ्रेंड्स को या कोई भी अपने क्लोज रिलेटिव्स को। बट मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर इन्फॉर्म करने से महिला रेप से बच जाती है तो ये कानून लागू करो, हर स्टेट में करो, हर कंट्री में करो, बट लागू करो। बट क्या बच पा रही हैं? आप केस ले लो, ये जो हैदराबाद केस हुआ था, इतना बड़ा मतलब हाईलाइट हुआ, इतना मतलब दरिंदों ने शर्म कहीं दिखाई नहीं, उसको जिंदा जला दिया। जी जी, वो भी तो अपने परिवार में बताकर गई थी कि मैं अपनी क्लिनिक जा रही हूँ और वापस इस समय लौटूंगी। मतलब उसका जो डेली का रूटीन था कि घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर। आप निर्भया केस देख लीजिए, वो भी तो अपने फैमिली को बताकर गई थी कि मैं किस दोस्त के साथ कौन से मॉल और कौन सी मूवी देखने जा रही हूँ। दरिंदों ने रोका रेप करना। दरिंदों को जहाँ उनको मिला कि ये महिला अकेली है या ये महिला मतलब कमज़ोर दिख रही है, तो उन्होंने फांस लिया उससे। दूसरा वो ये भी बोल रहे हैं कि अपनी लोकेशन शेयर करें, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताएं कि भाई आप किस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं जाते समय, और टैक्सी आईडी ले लें या फिर उसका फ़ोन नंबर या ड्राइवर का फ़ोन नंबर वटेवर। तो इन दैट केस ओला और उबर में तो ये पॉसिबल है कि आप ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती ना कि आप ओला उबर से ही सफ़र कर रहे हैं। मैम मैं बताना चाहूँगी, जो महिला है आजकल हर महिला वर्किंग है, ठीक है, वो उसके बाद ओला जो उबर ये मतलब मेन है जो अपने कैब्स में फैसिलिटीज़ इन लोगों ने रख रखी है कि लोकेशन शेयर कर सकते हैं, और लोकेशन में वो सारी डिटेल्स आ जाती है कि क्या गाड़ी का नंबर है और कहाँ का रूट है। जो भी उनका ड्राइवर होता है उसकी भी इंफॉर्मेशन रहती है। बट आज तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एक ऐप बनाई है जो विदाउट इंटरनेट चल सके। इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए भी नेट चाहिए, और नेट ज़रूरी नहीं है कि हर एरिया में चले, हर किसी मतलब कहीं वर्किंग कर रही हो महिला उस कंपनी में चले, कुछ भी हो। बट गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया कि महिला को एक ऐसी ऐप या कोई भी चीज़ ऐसी प्रोवाइड कर सके जो विदाउट इंटरनेट चल सके। क्या पता कल को महिला का जो फ़ोन है उसमें रिचार्ज ना हो, और कोई भी ऐसी महिला नहीं होगी कि हर इमरजेंसी नंबर ना हो, और कोई भी महिला ज़रूरी थोड़ा ना कि स्मार्टफोन ही यूज़ कर रही हो। बहुत सी ऐसी महिलाएं जो छोटा फ़ोन यूज़ कर रही हो जिसमें नेट ना हो, कुछ है, वो कैसे शेयर करेंगी अपनी लोकेशन? हाँ एग्जैक्टली, अभी अभी झारखंड में जो सामने आया है, तो वो अपने जो जानवर हैं उनको लेके गई थी। तो अगर ग्रामीण महिला है, वो कम पढ़ी लिखी है या कई सारी बहुत बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उन्हें तो पता ही नहीं होता ना कि कैसे वो लोकेशन शेयर करें, कैसे वो स्मार्टफोन यूज करें। तो ये सारे, हाँ एग्जैक्टली। तो शुभी ऐसी में एक आगे पॉइंट उन्होंने शेयर किया है कि आप 100 नंबर डायल करें, और अगर आपके आसपास आप देख रहे हैं कि कोई नहीं है तो आप क्राउडेड एरिया पे चले जाएं, और पैसेंजर्स मतलब जो कोई सामने से आपके मिल रहा है, लाइक कोई बंदा आपको मिल जाए तो उससे सही जगह पूछ लें कि क्राउडेड एरिया कहाँ रहेगा, वहाँ कहाँ जाएं, और ये सब चीज़ें हैं। और साथ ही उन्होंने एक ऐप का भी नाम लिया है कि हॉक आई ऐप डाउनलोड करें। तो आप इसके बारे में क्या जानती हैं, इस ऐप के बारे में? मैंने तो शायद ही पहली बार ही सुना है। मैंने भी ये आपके मुंह से फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ इस ऐप पे। 100 नंबर में मतलब कभी आपका एक्सपीरियंस या किसी और से सुना हो तो प्लीज़ बताएं। हाँ मैं बताती हूँ। ये ना 100 नंबर वाली बात मैं आपको भी लेटेस्ट ही बताती हूँ। कल मैं अपने घर से वापस ही आ रही थी, तो मैं मेट्रो में थी, तो वहाँ पे 7-8 लड़के मेट्रो में, मतलब मेट्रो में पब्लिक भी थी, वहाँ क्राउडेड भी होता है मेट्रो तो ऑलवेज। तो वो जो 7-8 लड़के थे वो बदतमीजी कर रहे थे, आपस में ही कर रहे थे, लेकिन गालियाँ लड़कियों को देख के, जैसे वो लड़कियाँ टेंशन गेन करने के लिए गालियाँ देनी, गाने गाने बिना फालतू के, ये सब कर रहे थे। तो मेरे साथ एक मेरा कलीग था, उसने जब कॉल करी पुलिस वालों को, तो कॉल करके उसने इन्फॉर्म किया कि सर ऐसे ऐसे हो गया है, तो आप तुरंत आ जाइए। उन्होंने पूछा कि कहाँ पे, तो हम लोग ने बताया कि ये हम लोग यहाँ से निकले हैं, प्रीत विहार से निकले हैं। तो मतलब हम लोग 15 मिनट तक नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पे खड़े रहे, कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई भी जो वहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं मेट्रो के वो भी नहीं देखने आए, मतलब कोई एक्शन हैंड टू हैंड लिया ही नहीं गया। इन केस वो तो क्राउडेड एरिया था। अब
रेप हो रहा होता है, 50 जने खड़े होते हैं, वो तब भी नहीं रोकते हैं, तब भी वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। ये आजकल की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि अगर हमने एक्शन लिया तो हमें कोर्ट थाने इनके चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। बचना चाहते हैं, देख के भी अनदेखा कर दिया जाता है अगर किसी लड़की के साथ में, या कई ग्रुप, हाँ कोई ग्रुप इस तरीके से कहता है। ये जो पिक्चर बनी है हर किसी के माइंड में कि कोई एक्शन है, ये तो खुद पुलिस वालों ने बनाई है, क्योंकि जब तुम लोगों ने कॉल किया 100 डायल किया तो पुलिस टाइम से आई। वही चीज़, तो ये जो इमेज क्रिएट की है ये पुलिस ने ही तो की है। ये जो गाइडेंस बना दी है कि 100 नंबर पे डायल करे, इसका क्या मतलब हुआ जब पुलिस ही नहीं आती है? और पुलिस ने स्टार्टिंग से आज तक यही इमेज बनाई है कि 100 नंबर पे कॉल करने वाली बात होती है, ये इसलिए करी जाती है कि आगे जब ये मुद्दा उठता है, वैसे तो बहुत रेप होते हैं, ये कुछ ही रेप जो होते हैं ये हाईलाइट इसलिए होते हैं कि पब्लिक एक्शन लेती है, वो भी पब्लिक तब एक्शन लेती है अगर 500,000 लोग दिख गए, तब आगे जनता बढ़ती है एक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो 100 नंबर वाली बात है, अगर कोई जिसके साथ रेप हो रहा है, अगर वो लड़की एक्शन 100 नंबर पे कॉल नहीं करेगी, तो फिर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जितना भी सुप्रीम कोर्ट या जहाँ भी ये मुद्दा जाता है, सबका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया तो हम लोग क्या ही करते। तो पुलिस को इन्फॉर्म, भले ही पुलिस एक्शन ले या ना ले, लेकिन ये बस हमारा एक ड्यूटी हो गई है कि 100 नंबर पे बस एक चाहे रिंग ही छोड़ दो छोटी सी, वो लेना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एवरीबडी नोज कि पुलिस कोई एक्शन नहीं करेगी। हाँ हाँ, क्योंकि ये हर कोई नेता यही सवाल उठाता है कि 100 नंबर पे डायल क्यों नहीं किया। जब ऐसा सिचुएशन में कोई भी महिला होती है तो उसके दिमाग में क्या आ रहा है ये तुम्हें कैसे पता? उसके दिमाग में हमेशा ये आता है जो मेरा करीब है वो मेरे सबसे पहले हेल्प करेगा, क्योंकि पुलिस वालों ने एग्जैक्टली ये इमेज बना रखी है कि हम टाइम से आएंगे ही नहीं, या हम फ़ोन उठाएंगे ही नहीं, या कुछ भी। बट इमेज आज के टाइम में हर महिला के अंदर बन गई है कि पुलिस पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कितने ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें पुलिस खुद इन्वॉल्व होती है। और दूसरा, हाँ सविता जी आप भी जानती होंगी कि निर्भया केस जो हुआ था उसमें पुलिस, वो लड़की रात भर पड़ी रही थी, वो लड़का लड़की सड़क पे, पुलिस अगले दिन आई और तब जाके भी उससे पहले इंक्वायरी लिखी, पूरा सब कुछ पूछताछ की, तब जाके उन लोग को लेके गए और एडमिट करा। नॉट ओनली निर्भया केस, अभी जो हैदराबाद वाला कांड हुआ है इसमें भी पुलिस ने कितना डिले किया है। अगर पुलिस टाइम पर एक्शन ले लेती तो शायद, हाँ शायद वो बच जाती लड़की। तो मतलब पुलिस का जो इन्होंने पॉइंट्स दिया है कि 100, तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए। बट उन्होंने वही मुद्दा उठा दिया कि उसने 100 नंबर पे डायल क्यों नहीं किया। बट उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी जो उसकी फैमिली थी इतनी परेशान, वो हर एक थाने से इधर उधर कर रही थी कि कोई रिपोर्ट लिखो और मेरी बेटी को ढूंढो। अगर वो रिपोर्ट लिख लेते पुलिस वाले तो आज में भी बचती तो वो नहीं, क्योंकि दरिंदों ने उसको पूरा ही खा लिया था अच्छे से, बट एटलीस्ट उनके माँ बाप को उसकी बॉडी तो मिलती, ताकि वो मतलब अपने देख तो पाते अपने सामने उसको। नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों ही लोग बताते हैं कि लड़कियों को अपने पास में स्प्रे और चाकू या सीजर या फिर ऐसी कोई सेफ्टी पर्पज़ के लिए ऐसा कोई टूल रखना चाहिए जिसे वो इमरजेंसी में यूज़ कर सकें। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए, क्योंकि मेट्रो वगैरह में हम लोग वो यूज़ नहीं कर सकते, नाइफ नहीं ले जा सकते या कुछ ऐसा नहीं ले जा सकते कि दूसरों को भी हार्म हो। हाँ, लेकिन ये चीज़ ना गवर्नमेंट को ये वाले रूल थोड़े से हटा देने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाइफ रखना या ये। और इन केस अगर ये अभी नहीं अलाउड है, क्योंकि हम नहीं कह सकते गवर्नमेंट कब स्टार्ट करे या क्या ना करे, गर्ल्स को हमेशा सेफ्टी पिन हो गई या मिर्ची पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें इसलिए रखनी चाहिए कि कुछ भी अगर हो तो एक्शन तुरंत से तुरंत लिया जाए। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर हम पे कुछ नहीं भी है और विक्टिम जो है जो एक्यूज्ड है, अगर वो उसके कोई लड़का किसी लड़की के साथ अगर रेप कर रहा है, तो सबसे पहले अगर लड़की के पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको मतलब जिस चीज़ से हम बच सके, तो सबसे पहले लड़की को मेरे हिसाब से, और मैं ये कहना चाहूँगी सविता जी के हिसाब से, मानसी के हिसाब से, कि जो टेस्टिकल्स होते हैं लड़कों के, हम लोग को कुछ ना सोचते हुए या कुछ भी शर्म के चक्कर में कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, यहाँ हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये कुछ भी ना सोचते हुए हमें तुरंत उनके टेस्टिकल्स प्रेस कर देने चाहिए, सो दैट वो हैंड टू हैंड वहीं बेहोश हो जाए और हम लोग अपने उससे बच जाए। ये पॉइंट्स उस जगह पर यूज़फुल होगा अगर लग रहा है कि ये रेप की कोशिश कर रहा है।
ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट्स जो इन लोगों ने शेयर किया है वो है कि लड़कियों को देर रात अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और विशेष कर शाम के टाइम में, और वो मतलब 8 या 9 बजे के बाद घर से ना निकलें। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? ये चीज़ जो इन लोगों ने लिखी है कि बे टाइम नहीं निकलना चाहिए महिला को बाहर, शाम को नहीं निकलना चाहिए, रात को नहीं निकलना चाहिए, बट ये सोच तो जनता ने ही बना रखी है ना कि नहीं निकलना चाहिए। आजकल हर वुमेन वर्किंग है, उसकी शिफ्ट सुबह भी लगती है, नाइट भी लगती है, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट समझती है, अपने घर के लिए 2 रोटी कमा के लाती है, तो उसकी मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम उसको ही ये चीज़ बोल रहे हो कि तुमको बे टाइम या शाम को घर पे ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। बट तुम लोगों ने, जो जितने भी नेता हैं, जितने भी लॉज हैं, जितने भी लोग केसेस फाइल करते हैं और अपनी राय देते हैं, कभी उन लोगों ने ये चीज़ आगे प्रस्ताव नहीं रखी होगी कि तुम निकलो, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। कभी मतलब एक चीज़ नहीं बोला होगा। एक श्योरिटी नहीं दी है। और दूसरी चीज़ मानसी ये भी है कि, और शुभी जैसे हम सभी वर्किंग हैं, तो कई सारे फीमेल्स मार्केटिंग जॉब में है, फील्ड जॉब में है, तो मार्केटिंग का तो स्ट्रक्चर ही है कि आपको जब भी क्लाइंट बुलाए आपको जाना पड़ेगा, है ना। जहाँ भी क्लाइंट आपको बुला रहा है, आपको मीटिंग फिक्स करनी, वहाँ फिक्स हुई है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इन दैट केस ये पॉइंट्स तो बहुत ही मतलब एक तरीके से बेकार है कि आप टाइम बाउंडेशन लगा रहे हो। देश की जो बेटी दिल है वो के, आगे बढ़ना चाहती है, बट लेकिन डर है उसके जो कहीं ना लोग कहीं। ही हैं जो उसको खींच रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है शुभी कि वो कहते हैं कि अपने आत्मसुरक्षा के लिए आपको मार्शल आर्ट आना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब इस तरीके का आप एक्टिविटी सीख सकते हैं ताकि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, इन केस अगर आपके साथ में कहीं मिस हैपनिंग होने के चांसेस होते हैं तो। अगर लड़कियों के साथ मिस हैपनिंग हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है कि उनको हाँ गलत लग रहा है या कुछ ऐसा गलत वो हो रहा है, तो ये चीज़ें बेसिक है, ये बच्चों को बचपन से ही, लड़कियां हो या लड़कों को भी आजकल सिखाते हैं। तो लड़कियां हो तो स्पेशली उनके लिए इसलिए होता है कि जूडो कराटे हो गया, मार्शल आर्ट्स वगैरह ये जो गए, ये उनको सिखाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम में, क्योंकि ऐसी अगर मिस हैपनिंग हो रही है तो वो उन चीज़ का यूज़ कर सके। और अदरवाइज मेरे हिसाब से उनको, आपकी बात से सहमत तो हूँ कि मतलब आना चाहिए, आपकी बात से मैं पूरी सहमत हूँ कि इस जनरेशन में भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब सिखाते तो हैं कि मार्शल आर्ट सीखो, क्योंकि आजकल टाइम ही ऐसा हो गया है। बट क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो सिचुएशन होती है उसमें ये काम आए? काम आता है बट विमेन फेल हो जाती है। हाँ विमेन फेल हो जाती है, मतलब एक कॉन्शियस माइंड नहीं रहता है। अगर ये चीज़ हो रही होती है, कॉन्शियस माइंड नहीं रहता है कि अच्छा हमें ये चीज़ करनी है या हमें ऐसे एक्शन लेना है। ये सिर्फ एक वो होता है, अगर हम लोग, मेरे हिसाब से अगर हम कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली करते आएंगे तो हाँ वो हमारी हैबिट में आ जाएगा, तो हम लोग हैंड टू हैंड उस चीज़ का एक्शन लेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक कोर्स होता है कि 6 मंथ्स का हो गया, 2 मंथ्स का हो गया, 3 मंथ्स का हो गया, तो ये बेसिक होता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ नेसेसरी नहीं होनी चाहिए। लड़की एक्सपर्ट भी हो जाती है, अगर वो अकेली है, उसके सामने 10 लोग खड़े हों तो वो कैसे लड़ लेगी? भले उसके पास कितनी भी ताकत हो, कितनी भी हिम्मत हो, बट उसको इंसाफ दिला सकता है तो लॉ दिला सकता है। ठीक है, जो ये नेता बैठे हैं, बकवास करने से अच्छा, कोई राय देने से अच्छा, कोई भी कमेंट करने से अच्छा, वो अगर उसको न्याय दिलाए अच्छे से कि मतलब हर कोई दरिंदा अगली बार करने से 10 बारी क्या, वो एक बार ही सोचे कि मैं करूं या ना करूं। उसमें मतलब लोगों को डर बिठाना चाहिए हर किसी के अंदर, हर दरिंदे के अंदर, कि ना करे वो ऐसा। तभी महिला मतलब अंदर से स्ट्रांग बन पाएगी। भले वो कितना भी मार्शल आर्ट्स या कोई भी कराटे सीख ले, वो इतना नहीं सीख पाएगी जब तक उसके अंदर से उसके लिए पावरफुल लोग ना बना पाए, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो अभी आपने देखा कि हम बात कर रहे थे उन सारे पॉइंट्स पर जो इन 2 पुलिस ऑफिसर्स ने अलग अलग लोकेशन से जारी किए हैं, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्होंने अपने बचाव के लिए जारी किए हैं। पुलिस की जो भी बातें हैं वो सब एक बचाव ही है और बाकी कुछ नहीं है। तो मेरी तरफ से मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि अगर ये किए जाए तो शायद कुछ हद तक हम अपने समाज की स्थिति सुधार सकते हैं। सबसे पहले है कि इसकी शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। जब हम अपने बेटे को और बेटी को दोनों को परवरिश कर रहे होते हैं, या किसी घर में सिर्फ बेटा ही है, तो हमें शुरू से उसे एजुकेट करना चाहिए कि लड़कियों के साथ में किस तरीके से उसे व्यवहार करना है। ठीक है, एक चीज़ तो बताना चाहूँगी सविता मैम, आपने ये पॉइंट रखा
कि हर आदमी को ये चीज़ सिखाना चाहिए, भले वो बेटा हो या उसका हस्बैंड हो, किसी को भी। बट मैं ये करना चाहूँगी, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, ये जो अनपढ़ गंवार है आजकल वो भी समझ नहीं पाते, अडाप्ट नहीं कर पाते पढ़ाई एजुकेशन, बट वो समझ तो पाते, उनको दिखता तो है। तो प्लीज़ वो भी अडाप्ट करे ये चीज़ कि हर मेल नहीं, एक्चुअली क्या है मानसी, हमारी जो फीमेल की एक छवि है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर जगह पर देखो आप, हमारे बहुत पुराने समय से जो पुराण चले आ रहे हैं उनमें भी एक देवी का रूप दिया गया है। तो इतना तो हर किसी को समझ आता है कि एक रिस्पेक्ट की। बट आज के टाइम में मैम ऐसा नहीं है ना, कोई भी कुरान उठाए या कोई भी महाभारत, कोई भी रामायण पढ़ के हर चीज़ सीख ले कि ये पवित्र है, ये नहीं है, ये है। बट उनको मतलब लिटरेट अंदर से ही होता है कि लड़कियों की या स्त्रियों की हमें रिस्पेक्ट करनी देखो सिंपल सा है, अब अपनी माँ बहन की सिक्योरिटी भी चाहते हैं ना, तो अगर आप अपने माँ बहन है, अपने देखो पता है कि उनकी इज्जत करनी तो दूसरों की भी करनी है। पढ़ाई अडाप्ट नहीं कर सकते बट समझ तो सकते हैं ना। Exactly. अगर आप अपने घर की फीमेल की सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी चाहते हो, उसकी रिस्पेक्ट चाहते हो, तो आपको दूसरों को भी देनी बनती है। दूसरा है कि समय समय पर स्कूल, कॉलेजेस और वर्क प्लेस में इस सेक्स एजुकेशन को पढ़ाया जाना चाहिए और फीमेल रेस्पेक्ट को लेके सेमिनार्स होने चाहिए, ताकि हाँ काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि लोगों का थॉट बने कि हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है। काउंसलिंग तो मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो रेपिस्ट होते हैं ये मुझे साइको ही लगते हैं कि मतलब कि वो कैसे कर सकते हैं ऐसे। रेप करने के बाद भी जो विक्टिम होता है उसको तुम जिंदा जला रहे हो, किसी को काट के फेंक रहे हो, किसी को, मतलब कैसे हो सकता है? तो ये साइको ही लगते हैं मेरे को। बिल्कुल ठीक। तीसरा पॉइंट ये होता है कि अभी हमारे हिंदुस्तान में कब से कितने दिनों से ये चले आ रहे हैं, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अपराधी को बहुत ही भयानक मतलब फांसी की सज़ा मिली है। तो वो सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए बच्चों को भी, केस स्टडी के रूप में, ऐसा डराने वाली सिचुएशन में नहीं, बल्कि उनके सामने केस स्टडी की जानी चाहिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में ऐसे ऐसे सज़ा ऐसा होता है ना, क्यों अवेयर रहें और उनके दिमाग में एक डर रहे, कानून का भी डर रहे। हाँ जी, ये नहीं देखना चाहिए कि कितना छोटा है वो इंसान या कितना बड़ा है। ठीक है। तो और दूसरी चीज़ होगी, पुलिस को इतना एक्टिव होना चाहिए शुभी, कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो या मानसी घर से बाहर है, तो मानसी को कॉन्फिडेंस हो कि मैं 100 नंबर पे फ़ोन करूंगी या आवाज़ भी करूंगी तो नियर बाय कोई पुलिस वाला आ जाएगा। और पुलिस को भी इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो अगर देखता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब ऐसा किसी फीमेल की कॉल है, कई बार फीमेल तो देखो मजाक नहीं करती है, 100 नंबर पे डायल करके मजाक नहीं करेगी, तो एटलीस्ट मेल को अगर आप छोड़ दें तो फीमेल की कॉल्स पे तो उनको एक्शन तुरंत लेना ही बनता है। तो ये तो थी वो पॉइंट्स जो हमारे दो अधिकारियों ने, अंजनी कुमार एंड पल्लवी त्रिवेदी ने शेयर किए, और आई होप सो कि आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे, और आप खुद डिसीजन लीजिए कि किन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, किन को नहीं करना है। इसी के साथ मैं अपनी दोनों सहयोगी शुभी और मानसी को थैंक्स बोलना चाहूँगी, और आप सभी को भी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।